जिगर वाले के डर से कोई वास्ता नहीं होता, कि जिगर वाले के डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहाँ कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। हेलो, जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज सबसे कन्फर्म। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर आज एक ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो लेके आया हूँ जो आपको इंस्पायर करेगा, प्रेरित करेगा। एक ऐसे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वो कहते हैं ना कि जब तक देखोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। आज हम आपको एक ऐसे वीर, एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनकी वीरता, जिनकी हिम्मत और जिनकी साहस, अदम्य साहस, जिनकी निडरता ने आजादी के इतिहास को गर्व से भर दिया। ये कहानी है, जी हाँ, आज मैं बात करूंगा शहीद शिवराम हरि राजगुरु जी का। एक ऐसा नाम जिसकी चमक भगत सिंह और सुखदेव के साथ स्वतंत्रता के आसमान में हमेशा जगमगाती रहेगी। राजगुरु सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे निडरता की मूर्ति थे। उनका एक अदम्य साहस, देशभक्ति की मिसाल थे और युवा ऊर्जा के प्रतीक थे। युवा के लिए वो प्रेरणा के साथ साथ एक एनर्जी भी थे, ऊर्जा के प्रतीक थे। उनकी कहानी हर युवा को यह सिखाती है कि जब दिल में देश के लिए आग हो तो उम्र, डर, खतरा कुछ भी मायने नहीं रखता। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत नहीं थी, लेकिन दिल बहादुर, सोच आजाद और आत्मा देशभक्ति की था। लेकिन दिल बहादुरी के लिए था, सोच आज़ादी के लिए और आत्मा इस देश के लिए और देशभक्ति के लिए, और अपने आप को बलिदान दे दिए और अपने आप को इस देश के लिए समर्पित कर दिए। छोटी उम्र से ही उनके भीतर अंग्रेजों की क्रूरता को देखकर आग जलने लगी थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे अंग्रेज भारतीयों को अपमानित करते हैं, कैसे अनडिस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे अनादर कर रहे हैं, उन पे कैसे अत्याचार किया जा रहा है, कैसे गरीबों पर अत्याचार करते थे। यही अन्याय उनके मन में क्रांति की चिंगारी बन गया। राजगुरु बचपन से ही तेज, चुस्त और बेहद फुर्तीले थे। वे बचपन से ही एक्टिव थे। वे तीरंदाजी, निशानेबाजी और शारीरिक गतिविधियों में आगे रहते थे। जब वे किशोरावस्था में पहुंचे तभी उनका झुकाव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HARA की ओर हुआ। यही वो संगठन था जिसमें शामिल थे भगत सिंह, विचारों के योद्धा। और मैं भगत सिंह जी पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाके वो वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा, तब ये वीडियो भी आपको समझ आएगा। सुखदेव अनुशासन और संघर्ष के प्रतीक। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों की जो जोड़ी था ना, काबिले तारीफ था। एकदम वो कहते हैं ना, क्रांतिकारी से भरा हुआ एक न्यू यूथ जो अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिए। भगत सिंह विचारों के योद्धा थे, सुखदेव अनुशासन और संघर्ष के प्रतीक थे, वो हमेशा संघर्ष करना जानते थे। राजगुरु जी कार्यवाही और फुर्ती के मास्टर। राजगुरु का काम था एक्शन, गति और सटीक निशाना। वो सटीक निशाना और ऑर्डर लिया करते थे। वो जो भी सोचते थे क्रिटिकल थिंकिंग के साथ और एक्शन लेने में भी माहिर थे। वे कहते थे क्रांति सिर्फ भाषणों से नहीं होती, क्रांति कर्म से भी होती है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, कर्म में भी आपकी सच्चाई होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं ना कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ असफल होगा, कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ असफल होगा। अरे आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। तो संघर्ष करना है, रुकना नहीं है, इस कदर आगे बढ़ते रहना है, गिव अप भी नहीं करना, हार भी नहीं मानना है। जब तक जिंदा रहना तब तक क्रांति और युद्ध लड़नी है, क्योंकि जीवन का पर्यायवाची, जीवन का अर्थ ही है संघर्ष, युद्ध। 1928 में 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध करते समय अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तब पूरे देश क्रोधित हो गया, आक्रोशित हो गया। देखिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध करने लगे इंडियंस,
साइमन गो बैक के नारा देने लगे। इसलिए साइमन का विरोध किया गया था, क्योंकि जो साइमन कमीशन थे उसमें जो मेंबर्स थे वो मैक्सिमम जो था, क्योंकि पूरे भी सत्ता और साम्राज्य ब्रिटिशर्स के हाथ में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हर चीज़, कानून व्यवस्था, हर चीज़ जो है ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों के हाथ में था। और साइमन कमीशन एक अंग्रेज ऐसा जो है कमीशन लाते हैं, आयोग लाते हैं, साइमन आयोग, जिसमें जो मैक्सिमम लोग थे वो अंग्रेज ही थे, भारतीय एक भी नहीं था। भारतीय लोग वहाँ पे थे ही नहीं उस सदस्य में। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, क्योंकि आप आयोग लाए उसमें एक भी भारतीय नहीं, इंडियन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए जो पूरे देश के लोग विरोध किए उसको, और साइमन गो बैक के नारा दिए कि हमारे भारतीय भी उस आयोग में होना चाहिए। और उसी में एक जो क्रांतिकारी राजगुरु हो गए, भगत सिंह हो गए, उसके बाद सुखदेव जी हो गए, उन सबके जो गुरु थे, जो वरिष्ठ लीडर थे, नेता थे, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अंग्रेज इतना क्रूरता तरीके से लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज किया, बेरहमी तरीके से, क्रूरतापूर्वक, कि लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गए लाला लाजपत राय के। और लाला लाजपत राय जाते जाते एक शब्द जरूर बोले, जो मुझे आज भी याद है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ बुक में, कि उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द था कि जब उन पे अंग्रेज लाठियाँ चार्ज कर रहे थे तो बोलते हैं कि मेरे पीठ पे लगी एक एक लाठी अंग्रेज के आखिरी ताबूत किल साबित होगा। और ऐसा किल साबित हुआ कि अंग्रेज को देश छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन इस देश क्रोध को दिशा दी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों सोच लिए थे, क्योंकि उनका विजन क्लियर था कि हमारे वरिष्ठ लीडर और हमारे जो अभिभावक थे उनका इन्होंने बेरहम तरीके से मार के हत्या कर दिए हैं। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया जाएगा। तीनों ठान लिए थे, संकल्प ले लिए थे, और दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान का खून अभी ठंडा नहीं पड़ा। 17 दिसंबर 1928, 17 दिसंबर 1928 को वह दिन जिसने इतिहास बदल दिया। योजना बनी कि जेम्स ए स्कॉट को मारना है, जो कि एक अंग्रेज के ही कुछ जो है मेंबर और सदस्य था, वही जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया था। वो लाठी चार्ज का जो लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज करवाए थे, यही क्रूर था। जेम्स ए स्कॉट इनका नाम था, जेम्स ए स्कॉट इसका नाम था, और यही क्रूरता तरीके से जो है लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज कराया बेरहम तरीके से। ऐसे ऑफिसर्स को शर्म आनी चाहिए। लेकिन गलती से जॉन सैंडर्स वहाँ लक्ष्य बन गया। सैंडर्स, और इस ऐतिहासिक कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राजगुरु ने। जब सैंडर्स साइकिल पर बैठकर थाने से निकला, राजगुरु पहले से ही मोड़ पर अपनी पिस्तौल ताने खड़े थे। वो युवा थे, वो कहते हैं ना कि संघर्षों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और राजगुरु ऐसे ही बैठने वाले नहीं थे, युवा थे। युवा का उल्टा होता है वायु। जिस तरह वायु को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उस तरह युवा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही सैंडर्स पास आया, राजगुरु ने अपनी गन से एक ही गोली में उसे गिरा दिया। ऐसे गोली मारा, ऐसे घुस्सा मारा कि सैंडर्स नीचे गिर गया। उनका निशाना इतना तेज, सटीक और निडर था कि पूरी कार्रवाई कुछ सेकंड में पूरी हो गई। वह भगत सिंह और बाकी साथियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से मौके से निकल भी गए। यह घटना अंग्रेजी साम्राज्य के लिए चेतावनी थी। भारतीय अब चुप नहीं है। छुपना, बदलना, संघर्ष करना, पर हार नहीं मानना। सैंडर्स कांड के बाद क्रांतिकारी भूमिका हो गया। राजगुरु उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक घूमते रहे, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक घूमते रहे, फिर भी जो है चकमा देते रहे अंग्रेजवन को। कभी साधु बनकर, कभी मजदूर बनकर उन्होंने कई पहचानें बदल ली, लेकिन हर जगह उनका उद्देश्य एक ही था, क्रांति को जिंदा रखना, आज़ादी को आगे बढ़ाना। अंग्रेज पूरे देश में उन्हें खोज रहे थे, लेकिन राजगुरु हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहते थे। वे कहते थे, हमारा जीवन देश के लिए है, न कि डर के लिए। हम देश के लिए अपने आप को समर्पित कर, जब तक जीवित है, जब तक जिएंगे, भारत माता के लिए जिएंगे। आखिरकार राजगुरु को महाराष्ट्र के पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे मुस्कुराते हुए जेल में गए और उन्हें मुस्कुराते हुए जेल में ले जाया गया। जेल में उनसे पूछा गया, तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? राजगुरु ने हंसकर कहा, डर उन्हें लगता है जो खुद के लिए जीते हैं, हम तो देश के लिए जीते हैं।
तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर साजिश केस में फांसी की सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान भी राजगुरु का अंदाज बिल्कुल निडर था। वो डरते नहीं थे किसी से नहीं डरते थे। भाई गलत है तो हमें तुम सजा दो, लेकिन हम गलत नहीं, देश हित में जो भी देश हित के लिए सही, क्योंकि हम बोलते हैं, कल भी वीडियो बनाए तो उसमें भी हम बोले कि देश सर्वोपरि। जो देश के लिए गलत है वो गलत है, जो समाज के लिए गलत है वो गलत है। दैट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। जब जज ने कहा आपको फांसी होगी, राजगुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिए, मुस्कुराकर उत्तर दिए, बस इतनी सी बात, हम तो सोच रहे थे कुछ बड़ा दोगे। उनका हास्य, उनका साहस, उनकी अदम्य साहस, उनकी हिम्मत आज भी प्रेरणा का स्रोत है। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, अमर बलिदान। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेज इस बात को समझ नहीं सके कि शरीर को मारा जा सकता है, विचारों के नहीं। क्योंकि जब तक कलम और किताबें जिंदा रहेगी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की विचारधाराएं जिंदा रहेगी। क्योंकि वो लोग कभी मरते नहीं हैं, अपने इस कायनात में अमर हो जाते हैं। और इतिहास उन्हें याद, जब इतिहास को देखा जाएगा तो उन्हें याद किया जाएगा। राजगुरु का शरीर भले समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी बहादुरी आज भी हर उस युवा में जीवित है, उस यूथ में कायम है। भले तुम एक राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को खत्म कर लोगे, यहाँ पे तो हजारों और लाखों की संख्या में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है, जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है, जो अन्याय का विरोध करता है, जो सही के लिए खड़ा होता है। उन्हें कभी पराजित नहीं होना पड़ता। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकते हैं, कि वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। नंबर 1, उम्र छोटी हो, साहस बड़ा होना चाहिए। राजगुरु सिर्फ 22 साल के थे, 22 ईयर्स के थे राजगुरु, लेकिन हिम्मत किसी योद्धा जैसी थी। नंबर 2, लक्ष्य स्पष्ट हो तो डर खत्म हो जाता। उनके लिए जीवन का एक ही मकसद था, आज़ादी, आज़ादी, अरे लेके रहेंगे आज़ादी। नंबर 3, मुश्किलें आए तो पहचान बदलो, दिशा बदलो, पर मिशन नहीं। नंबर 4, क्रांति सिर्फ हथियार से नहीं, विचारों से होती है। हिम्मत वही है जो कठिन फैसले में भी मुस्कुरा कर लिया जा सके। राजगुरु की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह साहस और अदम्य साहस, संघर्ष और सपने की जीती जागती प्रेरणा है। अगर आज आप किसी मुश्किल से लड़ रहे हैं, अगर आप जीवन में डर महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि लक्ष्य बहुत ही दूर है, तो बस एक बार राजगुरु को याद कीजिएगा। याद कीजिए वह 22 साल का नौजवान जो हंसते हुए मौत को गले लगा गया और कहते गया, देश बड़ा है, जान छोटी है और बलिदान हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप राजगुरु जी से क्या सीखे वो भी हमें बताइएगा, क्योंकि मेरा पर्पस तो यही है कि आपको सीखना चाहिए। इस देश में अर्न पे नहीं, लर्न पे ध्यान देना चाहिए। तो लर्न पे ध्यान देना, अर्न पे नहीं, अपने आप आ जाएगा। अगर आपके पास लर्न है तो फिर अर्न की चिंता नहीं करनी, वो अपने आप आ जाता है। तो सीखने पर फोकस करना है, कोई भी आपको सिखा देगा, बशर्ते आपके अंदर वो सीखने की प्रभावित होना चाहिए, सीखने के प्रति वो ललक होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, कुछ करने का हौसला होना चाहिए। फिर आप वो कमाल करेंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक, अपना राय जरूर बताइएगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा जो धन है वो स्वास्थ्य है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो फिर लाखों करोड़ों कमाने का कोई फायदा नहीं है। और आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते। मिलते हैं अनदर वीडियो।